दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी। रैलों में बहकर जाम बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। गुजरांवाला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी, मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। 12 दरी रोड पर सैलाबी पानी शहरी आबादी में दाखिल, घरों में 5-5 फुट पानी जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, कहा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा थीं। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता, सैलाबी सूरत हाल में मदद की पेशकश। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, शहर और गिरदोनवा में हर तरफ पानी ही पानी। रंगपुर नाले का एक पानी सड़कों पर मौजूद है। वजीराबाद में भी शहर में पानी जमा। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। शहरियार अफरीदी, मुबीन आरिफ जट और उसामा भी मुस्ताफी। दरियाए रावी में बिगड़ती सैलाबी सूरत हाल, शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, बहाव 2 लाख क्यूसिक से जायद हो गया। 12 दरी रोड पर सैलाबी पानी शहरी आबादी में दाखिल, घरों में 5-5 फीट पानी जमा। फर्रुखाबाद, शेर बंगाल कॉलोनी, शमसाबाद समेत मुलहका आबादियों में पानी ही पानी। मोहलनवाल के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैला दाखिल, मकीनों को शदीद मुश्किलात। निजी हाउसिंग सोसाइटी की सड़कों पर पानी का बहाव तेज। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं। एतराफ़ की मसाजिद में ऐलानात, आबादियाँ खाली करा ली गईं। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल, करीबी इलाकों से इनखला जारी। सैलाबी रास्तों से मट्टी हटाने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब, इजाफी कश्तियाँ भी मंगवा ली गईं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक पर आ गया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया और नदी नाले बेकाबू। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी। रेलों में बहकर जाम बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलखू भी आपे से बाहर। सोहदरा ब्रिज, धला ब्रिज, चीमा और ठठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। सैलाबी पानी से वजीराबाद शहर डूब गया। समड़ियाल के 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जाम बहक, एक को बचा लिया गया। जलालपुर जटा के नाला निक्का दवाड़ा के किनारे घर पानी में डूब गए। हाफिजाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से रेला आबादी में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और जिला इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। दरियाए चिनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर पानी की बहाव में कमी। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 8,59,000 क्यूसिक हो गया। हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक पर आ गया। डीजी पीडीएम के मुताबिक दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 2,61,000 से जायद है। चिनाब में एडमिराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसिक है। रावी में बलोकी और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरमियानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। इस हवाले से जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो लायक तहसीन हैं। अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन हो। उस पे आज से हम काम शुरू करें, कल का इंतजार ना करें। कॉम्पनसेशन वो सबको मिलनी चाहिए। जो हमारे क्रॉप्स डैमेज हुए, चावल की फसल है, कॉटन की फसल है, लॉस शीट्स अपनी पूरी बनाएं। हम आपकी रिहेबिलिटेशन, जिनको सैलाब में नुकसान पहुंचा है, पूरी कोशिश करूंगी और पूरी मेहनत से हम उसको इंशाल्लाह ताला रिहेबिलिटेट करेंगे। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है।
मुल्क में पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैमों की तैयारी आज से ही शुरू करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद तुग़यानी है। मौसर पेश की इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। तलाफी सबको मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा नारोवाल सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। फ़ज़ाई सफ़र के दौरान चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। पानी अल्लाह की नेमत है, ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। सियासत से बालातर होकर मुल्की मुफाद में कुछ फैसले कर लेने चाहिए। आबी गुज़रगाहों के करीब घर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावी किनारे मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में मूसलाधार बारिशें रोज़ाना की बुनियाद पर हुई। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही बहुत ज़्यादा होती। इंतज़ामिया ने 50,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर शख्स के नुकसान का इज़ाला करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी का दौरा। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। लाइफ जैकेट पहनकर खुद कश्ती में सवार हुई। दरिया के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर टीम पंजाब को खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा शाबाश टीम पंजाब, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। का बहाव बहुत शदीद है, रास्ते बंद हो गए हैं। हमारी चावल और जो कमाद की फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ तामन कर रही है। 1122 वाले और पुलिस के नौजवान हैं वो भी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मौसजात और 3,80,000 से ज़्यादा शहरी मुतासर। बहावल नगर के 15 गाँव डूब गए। हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें दरिया बोर्द। भूंचा के मकाम पर सेम नाला टूट गया। 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी बस्ती भूंचा में दाखिल। बिहाड़ी के करीब मुरादवाला बंद टूट गया। 40 से ज़ायद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बहावलपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास और धान समेत कई फसलें से रिया। साहिवाल में भी सैलाब से तबाही। मस्जिद समेत 25 से ज़ायद घर दरिया बोर्ड। कसूर, पाकपतन, उकाड़ा में भी देहात डूब गए। दरिया किनारे रावी के किनारे करतारपुर राहदारी बदस्तूर ज़ेरियाब। दरबार कॉम्प्लेक्स और इतराफ में ताहाल 4 फीट पानी बह रहा है। नवाही मोजा, दोदे कोठे और किला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग। शहर और गिरदोनवाह में हर तरफ पानी ही पानी। रंगपुर नाला 1 का पानी सड़कों पर मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। 395 मोसाजात भी मुतासिर। डोगरावाला में 2 लड़के नाला 1 में डूब कर जाँ बहक। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरजी मुअत्तल। गुजरात में 24 घंटे बाद भी बरसाती पानी निकाला ना जा सका। मुतादिद इलाकों में शहरी घरों में महसूर। पंजाब के बेशतर इलाकों में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल को आफत सतह करार देने का मुतालबा। कहा नारोवाल में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी, कई मकामात पर सड़कों के दरमियान राब्ता मुनक़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी कोताही का जायजा लेने की ज़रूरत है। चेयरमैन NTMA ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया रवा साल मानसून का दौरानिया तवील है, सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा, करतारपुर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। 2-3 रोज़ में तमाम रेलें पंचतत पे जाएंगे। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है सैलाबी सूरत हाल में शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करें, सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है, माल मवेशी के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा सैलाबी सूरत हाल के बायस 12 अफराद जाँ बहक हुए, पेशगी इत्तला से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की गफलत से कोई मौत नहीं हुई। सेल्फी और तस्वीर के चक्कर में रैलों के करीब ना जाएं। पाक फौज सैलाब में फंसे शहरियों की मदद के लिए पेश। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुजरांवाला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी से दरिया चनाब के करीबी देहात ज़ेरे आब। हैद खानकी के करीब मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद और सैकड़ों मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। ओकाड़ा में रोहीवाल पुल बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सैलाब मुतासरीन का तिबी मुआयना, मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी। महकमा दाखिला पंजाब ने लोधरा में इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब कर ली। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया चनाब, रावी, सतलुज, जेहलम और सिंध से मुल्हिका सैलाब ज़दा इलाकों से 3000 से ज़ायद अफराद का महफूज इनखला। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से ज़ायद अफराद का इनखला किया जा चुका। पंजाब के 30 अजला से 9,000 से ज़ायद अफराद के इनखला में 2800 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जाँ बहक अफराद के वरसा से इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हमें मुस्तकबिल का हर मनसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। मौजूदा सूरत हाल मज़ीद दुश्वार हो सकती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा KP के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर गुजरात में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा PTI अहदेदार और कारकुन इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुश्किल वक्त में मुतासरीन सैलाब को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के साथ हैं। पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाबी रेला सिंध में भी दाखिल हो रहा है। सूबाई हुकूमत सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबसे राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली को हल्कों में रहने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरिया रावी का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा डैम ना बना सकना सियासी पार्टियों की नालायकी है। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल हो चुका है। क्या सूरत हाल है वहाँ? लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, कोई रिलीफ का काम शुरू किया गया है? देखिए जिस तरह पहले ये सूरत हाल का इम्कान था कि पानी की सतह बढ़ने से ये नशेबी इलाके जो है वो मुतासर हो सकते हैं, और एक रोज़ पहले भी वहाँ पे उसी सोसाइटी के अंदर जो वो पानी चला गया था, रात के वक्त भी वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। जी हामिद चौधरी, बताइएगा कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इर्द गिर्द इलाकों की क्या सूरत हाल है? दरिया चनाब की बात करें तो इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब में अभी पानी का रेला नहीं पहुँचा, लेकिन जिले इंतजामिया एक्टिव हो चुकी है, वो इंतजाम कर रही है।
सैलाबी सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन, मुतासरा इलाकों की पल पल खबर आवाम तक पहुँचाई गई। कहाँ कितनी तबाही, कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में नुमाइंदगान के वसी नेटवर्क के जरिए लम्हा बा लम्हा खबरें। भिंबर में 2 दिन की बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान जमीन बोस, मुतादिद मवेशी हलाक। मेन शाहराहों की बहाली का काम जारी। राब्ता सड़कें ताहाल बंद। जिला भर के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता ताहाल मुनक़ता। मकबूजा कश्मीर में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। जम्मू और डोडा में हलाकों की तादाद 37 हो गई। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। दूसरी जानिब शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुक़यानी। आबई गुजरगाहों पर बनी इमारतें, मलिया, मेट, गाड़ियाँ बह गईं। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का केस। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 30 अगस्त तक तोसी। प्रोसिक्यूशन की मजीद 3 दिन के रिमांड की इस्तदा। अदालत बरहम, कहा 3 दिन में क्या करोगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया। कहाँ हैं सुराग रसां कुत्ते, वो सिर्फ चर्च पकड़ना जानते हैं। कहाँ है CIA, SIU, सब मर गए। आप लोगों को सिर्फ आम आदमी को तंग करना आता है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हारून अख्तर से पैट्रोन इन चीफ UBG SM तनवीर की मुलाकात। SM तनवीर ने कहा, सनती शोबे के लिए बिजली की कीमतों में कमी नागुज़ीर है। बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से पंजाब की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों को कम करके खित्ते में मुसाबकती बनाया जाना चाहिए। कराची के हेवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांढी जोगी मोड़ पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त का अमल जारी। गजा भर में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। जबरी कहर से मजीद 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज की शाम में भी जारहियत। दमिश्क के जनूब में कस्बा के साबिक फौजी अड्डे पर 2 घंटे कार्रवाई। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गाजा के लिए आवाज़ उठाने का हक अदा कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। गाजा के मामले पर किरदार अदा करने की अपील। कहा, ऑस्ट्रेलिया आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल पर ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम। ट्रंप इंतजामिया की कई में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला। गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों का वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम तक महदूद होगा। गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज़ायद अमरीका में नहीं रह सकेंगे। तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से गुजरना होगा। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया। $460 मिलियन मालियत का स्टील डोम सिस्टम तुर्क फौज के हवाले। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर तैयब उर्दवान ने कहा, स्टील डोम तुर्की की ताकत का मज़हर है। शारजा में 3 मुल्की सीरीज का मेला सजने को तैयार। सीरीज का आगाज कल पाक अफगान मैच से होगा। शारजा के मैदान में ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम तश्कील के मराहिल में है, मुस्तकबिल में कारकर्दगी इसका सबूत होगी। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा, T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं, 1-2 खिलाड़ी बाजी पलट सकते हैं। अमाराती कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा, UAE को आसान ना लें, सबको हैरान कर सकते हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल शारजा के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के साइम अयूब, साहबजादा फरहान जारहाना अंदाज की बदौलत अफगान टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गरबाज, इब्राहिम ज़तरान पाकिस्तानी बॉलर्स को इम्तिहान में डाल सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में अफगानिस्तान के पास राशिद खान, नूर अहमद, AM गजनफर, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान जैसे हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तानी टीम के पास भी आजमूदा हथियार इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी बॉक्सर आयशा मुमताज बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग गाला के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में मेजबान चीन की बॉक्सर के खिलाफ कामयाबी पाई। गोल्ड मेडल मैच कल होगा। पाकिस्तान पहले ही 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी स्वीट पीनो। अगर तुम मर्द की जगह बकरी बनोगे तो वो खुद तुम्हारे कबाब बना के खा जाएगी। सुनो मेरी। असद ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है। और कहीं मोहब्बत का वादा तो कहीं इज्जत की जंग। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा मोहल्ला धूम मचाने को तैयार। देखिए ड्रामा 1 सितंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।